नहीं तो मोदी जी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको और सारा हिसाब आपको यहीं देना पड़ेगा। वही व्यापारी की निकम्मी है। एक जवान ने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि अगर किसान आतंकवादी हैं और मैं किसान का बेटा हूं तो मैं भी आतंकवादी हूं। तो ये एक जवान की जो थी वो भावनाएं थी, आपने उस जवान के ऊपर केस कर दिया। आप ये चीज़ क्यों भूल गए कि यहाँ कितने पुलिस के आदमी हैं जो यहीं लंगर में खाना खाते हैं, उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे? उनके ऊपर भी केस डोगली है। एक तरफ तो ये जो है मौजूदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार है जो बीजेपी शासित सरकार है, एक तरफ तो कहती है कि हम किसी को नहीं रोक रहे आंदोलन करने से, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। फिर भी आप उनकी मंशा पहले से ही निर्धारित होती है कि हम जो मांगे हैं उस पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी तरफ से कुछ नए नियम लेके जा रहे हैं। अगर उस पर आपको बातचीत करनी है तो आप हमारे पास आइए। जबकि ये पहले से ही साफ शब्दों में निश्चित हो चुका है कि हमें बात जो करनी है वो तीन काले कानूनों पे करनी है, MSP पे करनी है। उस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं संशोधन पे। तो संशोधन पे हमें कोई बात ही नहीं करनी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं। तो देश का जो पहला आतंकवादी हो और उसको जो है ना पार्लियामेंट में कहा जाए कि वो देशभक्त है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये जो गवर्नमेंट है वो एक आतंकवादी गवर्नमेंट है। तो इस देश में जो नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने कल शाम को ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि पिछले 8 दौर की वार्ता में, पहली वार्ता से लेकर और लास्ट अभी तक की वार्ता तक मांग वही थी, वही रहेगी, वही थी कि काले कानून जो है उनको वापस लिया जाए, MSP पे गारंटेड कानून बनाया जाए, उससे कम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी, जिस तरह आज फिर जो बातचीत हो रही थी किसान सरकार के बीच में, उससे आज फिर कोई निर्णय नहीं निकला है। देखिए, निर्णय निकलेगा भी नहीं जी, क्योंकि 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक होती हैं जो सबको लेकर चलती हैं और एक होती है जो कट्टरवादी होती है। तो ये जो कट्टरवादी सरकार है और RSS जो है एक ऐसी संस्था है जो किसी भी काम को अगर एक बार हाँ कह दे तो उसको ना नहीं करती। ये जो गवर्नमेंट है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये RSS की गवर्नमेंट है। और RSS एक ऐसी संस्था है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। ठीक है, नाथूराम गोडसे जो थे वो RSS के जो है ना आदमी थे। और साध्वी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं। तो देश का जो पहला आतंकवादी हो और उसको जो है ना पार्लियामेंट में कहा जाए कि वो देशभक्त है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये जो गवर्नमेंट है वो एक आतंकवादी गवर्नमेंट है। तो इस देशवासियों की बात नहीं सुनेगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में आने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम ये बिजनेस करेंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। ये जो है ना ब्रिटिश के पार्ट 2 हैं। ये जो है उनके जो है शकल में समझिए कि ये अंग्रेज हैं, लेकिन वो जो है ना गोरे अंग्रेज थे और ये जो है ना काले अंग्रेज हैं। ये भी चाहते हैं कि अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के हाथ में इस देश को दे दें। उन्होंने जो है रेलवे दे दिया, एयर इंडिया दे दिया, BSNL दे दिया, NTPC को दे दिया, भारतीय पेट्रोलियम देखिए आज से 6 साल पहले कितना 50 रुपये लीटर पेट्रोल होता था, आज कहाँ 90 रुपये लीटर हो गया। गैस कहाँ 400 में हम लाते थे, आज हमें 800 रुपये में जो है सिलेंडर मिल रहा है। तो इस देश में जो है गरीबों के जो खिलाफ और मजलूमों के जो खिलाफ अगर कोई सरकार है तो वो जो है इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बहुत बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी जो प्रधानमंत्री था जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करता था और उसने उद्योगपतियों के लालच में आकर के और उनसे जो है कमीशन लेने के बाद उन्होंने अरबों खरबों जो है जितने भी जो किसान थे इस देश के रोड पे आंदोलन कर रहे थे, उसमें से बहुत ज़्यादा जो किसान जो शहीद भी हो गए। लेकिन फिर भी ये जो सरकार ने बात नहीं मानी, आखिर में जो है आपस में जो टकराव हुआ और फिर देश में इमरजेंसी लागू हुआ, तब जाकर के जो है ना नई सरकार बनी। तब इस देश के लोग एक जो है नया इतिहास लिखाने जा रहा है। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि इस देश का एक नया इतिहास जल्दी आपको जो है ना, और ये बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना RSS जो है मनुवादी है। ये चाहते हैं कि जैसे कि हम OBC समाज से आते हैं तो हम जो है ना गोबर उठाएं, SC ST का जो है वो जो है ना गंदगी उठाए, और सिर्फ मनुवादी लोग ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय जो अपने आप को कहते हैं वही राज करें, बाकी जितने भी नीचे तबके के लोग हैं वो जो है ना गुलामी करें।
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश के आज़ाद होने के बाद जब ये जो संविधान बनाया गया डेमोक्रेसी, तो इसमें नीचे तबकों को आरक्षण दिया गया कि जो लोग गंदगी उठाते हैं, गोबर उठाते हैं, दिन भर जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास 2 वक्त खाने का नहीं है, सही से जो है ना तन पे कपड़ा नहीं है, पैरों में जूते नहीं होते थे उस ज़माने में, तो तन पे जो कपड़े नहीं होते थे जब ये देश आज़ाद हुआ था, तब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है ना 70 साल में जब हम यहाँ तक पहुँचे, हमारे पास आज घर में भगवान का दिया हुआ 2 वक्त का रोटी भी है, जो तन पे जो कपड़ा भी है। तो आज ये जो हमें जो मिला है, हम इसकी जो कदर नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें फ्री में मिला है। लेकिन जब हमारे बाप दादा ने जब अंग्रेज़ों से जो है ना लड़ाई लड़ी, उनको जो है ना गोली मार दिया गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है। फिर से हमारा देश जो है ना गुलाम बनने जा रहा है। और ये जो गुलाम है, ये उद्योगपतियों के हाथों में जो है ना गुलामी हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब हमने मुगलों को भगा दिया, अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो ये तो बहुत छोटे मोटे, इनको तो रातों रात भगा देंगे। जी, जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान कल रात में फिर आया, एक के बाद एक के उनके बयान आते जा रहे हैं। आज बैठक थी, लेकिन कल रात में उससे पहले बयान आया कि 3 काले कानून तो वापस नहीं होंगे। भाई ये तो सरकार की मंशा पहले से ही थी। अगर इनको किसानों के बारे में जरा सा भी इनके दिल में थोड़ा सा भी अगर सॉफ्ट कॉर्नर होता किसानों के लिए, तो ये जो कानून है वो रातों रात नहीं बनाए जाते। ये कानून बनाने से पहले अंबानी और अडानी को 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़ की ज़मीनें आवंटित नहीं की जाती। उनके लिए 2 साल से गोदाम बन रहे हैं असीमित भंडारण के लिए। तो सरकार तो अब गोलमोल बयान दे रही है, और सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी करके इन प्रकारेण किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने की ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ फिर भूल जाते हैं कि ये किसान था, ये मजदूर था, जो 2014 में आपकी बातों में आ गया था। मैं मोदी जी से फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी वो दिन याद करो जब आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मजदूर भाई को रोज़गार मिलेगा, गरीब के बच्चे को रोज़गार मिलेगा। और इन्होंने कहा था कि जी 23 रुपये 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी। और इन्होंने कहा था कि भाई काला धन जो है वापस आ जाएगा, किसी को टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दुनिया भर के जुमलों की इन्होंने बौछार करी थी। 15 बातें थी इनके चुनावी घोषणा पत्र में। तो मोदी जी 2014 का वो दिन याद करो जब आपने कहा था कि सरकार बनते ही 90 दिन में, 100 दिन में हर आम आदमी के लिए, हर गरीब आदमी के लिए हम काम करेंगे। अब आप किसके लिए काम कर रहे हैं? अब आप व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार व्यापारियों से नहीं चलती है, सरकार देश की जनता से चलती है, सरकार मजदूर से चलती है, सरकार किसान से चलती है। तो किसान के बारे में सुनो, अब भी समय है, अपने ज़मीर की बात सुन लो, नहीं तो मोदी जी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, और सारा हिसाब आपको यहीं देना पड़ेगा। वही व्यापारी, और जो व्यापारी हैं जिनकी आप सुन रहे हो, जो RSS वाले हैं जिनकी आप सुन रहे हो, ये आपको नहीं पूछेंगे। आज आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की फ़ोटो आपको कहीं दिखाई देती है? आडवाणी जी की फ़ोटो आपको कहीं बीजेपी में दिखाई देती है? इन लोगों ने कितना संघर्ष किया। देश जो इस समय जो RSS है ये करता है सिर्फ चमत्कार को नमस्कार। जो प्रधानमंत्री है, जिसके हाथ में सत्ता है, सिर्फ उसके हिसाब से चलता है ये इन लोग। जी, जिस तरह से आज बैठक थी वो भी बेसफल रही है, और यहाँ पर 45 दिन हो चुके हैं, इतने लोग शहीद हो गए हैं। क्या लगता है कब तक फैसला निकलेगा? कुछ देखिए, बैठकों से कोई फैसला नहीं निकलना, चाहे 15 दौर की बैठक हो जाए। किसान भाई भी अपनी तरफ से, हम लोग जो है कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे। हम भी नहीं चाह रहे कि हमारे ऊपर आप जो है सरकार कुछ कहे, कोई छींटाकशी करे। हालांकि सरकार देखो इतनी निकम्मी है, एक जवान ने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि अगर किसान आतंकवादी हैं और मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं भी आतंकवादी हूँ। तो ये एक जवान की जो थी वो भावनाएं थी, आपने उस जवान के ऊपर केस कर दिया। आप ये चीज़ क्यों भूल गए कि यहाँ कितने पुलिस के आदमी हैं जो यहीं लंगर में खाना खाते हैं, उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे? उनके ऊपर भी केस करो ना। वो किसानों का खाना क्यों खा रहे? आप जो है किसानों को आने क्यों नहीं दे रहे? जब आप देश में बात करते हो लोकतंत्र की, जनतंत्र की, तो जगह जगह आपने किसानों को रोक रखा है। कोई भी किसान आना चाह रहा है तो उसकी आप एंट्री करवाते हैं टोल पे, और फिर उसके घर पे जाके उसके घर वालों को धमकाते हैं कि अपने आदमी को, अपने बच्चे को वापस बुला लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस होगा। लखीमपुर का जो वीडियो वायरल हो रहे हैं आए दिन, किसान पुलिस धमका रही है। पुलिस, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पुलिस धमका रही है, पुलिस दोगली है। एक तरफ तो ये जो है मौजूदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार है जो बीजेपी शासित सरकार है, एक तरफ तो कहती है कि हम किसी को नहीं रोक रहे आंदोलन करने से, और दूसरी तरफ
आप बता रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, फिर भी आप देखो मौसम देखो आप, कितनी बारिश हो रही है, कितनी ठंड हो रही है और किसान भाई का हौसला नहीं डिगा है। मैं तो ये कहता हूँ इससे कम भी ठंड हो जाए और टेम्परेचर माइनस में चला जाए, लेकिन किसान भाई का हौसला नहीं डिगेगा। किसान भाई अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेगा। किसान भाई इस बार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और ये देश, मैं फिर बार बार वही कहता हूँ, ये देश के लिए जो है सबसे बड़ी आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये देश का अब तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन है और इस बार इन काले अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है और सरकार को बता देना है, जो आरएसएस में जो लोग बैठे हैं इन लोगों को बता देना है कि आम आदमी क्या नहीं कर सकता है। जी सर, आपको क्या लगता है 8 से 9 दौर की बैठक हो चुकी है, कुछ निर्णय नहीं निकल रहा है, तो ये बैठक क्यों कर रहे हैं? बैठक क्या, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लोकतंत्र के द्वारा चुन के जरूर आए हैं, लेकिन उनका जो भरोसा है वो लोकतंत्र से उठ चुका है। लोकतंत्र में उनको लोग नहीं दिख रहे हैं कि इतने सर्दी में कितनी परेशानी के साथ इस सर्दी में, इस पानी में, इस बारिश में, देखिए जैसे कि अभी भी बारिश हुई है, लोग सभी लोग यहाँ डटे हुए हैं। तो क्या आप गुजरात के किसानों को जाके समझाते हैं, जाके आप दूसरे प्रदेश के किसानों को जाके बैठक कराते हैं, जाके उनको समझाते हैं क्या ये 10-15 किलोमीटर की दूरी पे तय नहीं कर सकते हैं, यहाँ आगे वार्ता नहीं कर सकते क्या? जिनको वार्ता के लिए भेजते हैं उनको पहले से ही उनकी मंशा पहले से ही निर्धारित होती है कि हम जो मांगे हैं उस पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी तरफ से कुछ नए नियम लेके जा रहे हैं। अगर उस पर आपको बातचीत करनी है तो आप हमारे पास आइए, जबकि ये पहले से ही साफ शब्दों में निश्चित हो चुका है कि हमें बात जो करनी है वो तीन काले कानूनों पे करनी है, एमएसपी पे करनी है। उस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं संशोधन पे। तो संशोधन पे हमें कोई बात ही नहीं करनी है।